एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है इवैल्यूएट निम्नलिखित का मान बताओ। पहला क्वेश्चन है sin 18 अपॉन cos 72 सिंप्लीफाई करना है। सेकंड पार्ट है tan 26 अपॉन cot 64 इसको सिंप्लीफाई करना है। थर्ड पार्ट में cot 48 माइनस sin 42 इसको सिंप्लीफाई करना है। एंड फोर्थ पार्ट है cosec 31 माइनस sin sec 39 सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन दिए गए। चलिए पहला पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री की वैल्यू आइडेंटिफाई करो। नाउ sin एंड cos एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करना होगा 90 प्लस माइनस, क्योंकि एक को दूसरे में चेंज करना है। तो हमने 90 प्लस माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था चेंज। अब चेंज कौन किस में होता है? तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। दैट मींस अगर हम साइन और कॉस में से किसी एक को, लेट साइन को 18 डिग्री की जगह लिखना चाहें 90 माइनस, तो 90 में से कितना माइनस करें कि 18 डिग्री हो जाए? 90 में से अगर 72 डिग्री माइनस किया जाए तो 18 डिग्री बन जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय cos 72 गिवन। ओके, दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को नहीं, क्योंकि जब तक हमारी एंगुलर वैल्यू सेम नहीं होती तब तक ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। दैट्स द रूल। तो एंगुलर वैल्यू हमारा सेम होना जरूरी है, इसलिए एंगल को सेम करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। विदाउट एंगल के इक्वल हुए हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे में 18 को 72 या 72 को 18 में कन्वर्ट करने के लिए हम 90 प्लस माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। 90 प्लस माइनस थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होता है साइन कॉस में, और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, इसलिए दोनों में से किसी भी एक को चेंज करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम साइन को चेंज कर रहे हैं, तो 18 डिग्री की जगह लिखा जा सकता है 90 माइनस 72। 90 में से 72 माइनस करने पर 18 आता है। नाउ साइन 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट बनता है, और साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 प्लस माइनस चेंज, साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, कॉस में चेंज हो जाएगा। 90 प्लस माइनस छोड़ देते हैं, 72 डिग्री ये हो जाता है, डिवाइडेड बाय cos 72 हमें दे रखा है cos 72। now cos 72 divided by cos 72 is 1, that's why sin 18 upon cos 72 की वैल्यू हो जाती है 1। क्लियर? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन tan 26 upon cot 64, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगेन tan cot में एंगुलर वैल्यू सेम नहीं। अब एंगल को सेम अगर बनाना है तो हम अगर ध्यान दें तो 26 और 64 दोनों का सम कितना होता है? दैट इज 90। अगर दोनों का सम 90 है तो 90 प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट से एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब 90 प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चेंज होते हैं। कौन किस में चेंज होता है? हम tan cot की बात कर रहे हैं, तो tan cot में बदल जाता है और cot tan में बदल जाता है। ऐसे केस में दोनों में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो tan 26 की जगह अगर हम लिखना चाहें तो 90 में से कितना माइनस करें कि 26 वैल्यू हो जाएगी? तो 90 में से 64 माइनस करने पर 26 हो जाता है। सो 26 की जगह 90 माइनस 64 लिखा जा सकता है। अपॉन में है cot 64, दैट इज, अब इसे सिंप्लीफाई करना। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। चेंज नो चेंज तो चेंज होता है, तो tan किस में बदल जाएगा? cot में बदल जाएगा, तो tan की जगह cot कर देंगे। 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए, 64 हो जाता है, एंड डिवाइडेड बाय cot 64 हमें गिवन है डिनोमिनेटर में, दैट इज सिंप्लीफाई करना है, सेम वैल्यूज सॉल्व होकर 1 देंगे, सो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन cos 48 माइनस sin 42 वैल्यू आइडेंटिफाई करना, सिंप्लीफाई करना। नाउ cos एंड sin दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, एंगुलर वैल्यूज के अकॉर्डिंग 48 एंड 42, लेकिन एंगुलर वैल्यू सेम नहीं। और जब तक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाता हो जिसमें एंगल्स की वैल्यू सेम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एंगल सेम होना चाहिए। एंगल सेम करने के लिए 48 और 42 एक्चुअली दोनों का सम 90 होता है। अगर 90 हो रहा है तो 90 फॉर्मेट से एक एंगल को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में हम 90 में किसी भी एंगल को प्लस करें या इसमें से कोई भी एंगल माइनस करें, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बनता है 90 प्लस माइनस थीटा, जो चेंज के थ्रू सॉल्व किया जाता है। साइन कॉस की बात कर रहे हैं तो 90 प्लस माइनस में साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम 48 या 42 में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 48 के लिए अगर हम देखें तो cos 48 की जगह लिखा जा सकता है 90 माइनस, 90 में से कितना माइनस करें 48 आएगा, तो 90 में से 42 माइनस करने पर 48 हो जाता है, माइनस sin 42 डिग्री हमें गिवन है, दैट इज नाउ cos 90 माइनस, अब 90 माइनस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, इसलिए 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव।
90 प्लस माइनस चेंज, तो चेंज में कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 42 डिग्री हो जाता है, माइनस साइन 42 डिग्री ये रहा। अब साइन 42 माइनस साइन 42 जीरो, दैट मींस इस फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, cosec 31 माइनस sec 59, इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, सिंप्लीफाई करना। नाउ cosec एंड sec, लेकिन एंगुलर वैल्यूज तो अलग अलग है 31 एंड 59, बट एंगुलर वैल्यूज 30 50 80 एंड 10 90, दैट मींस दोनों का सम 90 हो रहा है। अगर एंगुलर वैल्यूज का सम 90 डिग्री हो तो एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का सम 90 है, इसलिए 90 प्लस माइनस थीटा कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 90 प्लस माइनस थीटा चेंज के थ्रू सॉल्व किया जाता है। ऐसे में हम cosec और sec की बात कर रहे हैं, तो 90 प्लस माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट में sec को cosec में और cosec को sec में कन्वर्ट किया जाता है, दैट्स द रूल। इसलिए ऐसे में cosec 31 और 59 में से किसी भी एक एंगल को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, सपोज 31 को, तो 31 की जगह लिख सकते हैं 90 में से कितना माइनस करें 31 आएगा, तो 90 में से 59 माइनस करने पर 31 हो जाता है, तो इट मींस 31 की जगह 90 माइनस 59 लिखा जा सकता है। सो दैट वुड बी cosec 90 माइनस 59 माइनस sec 59, दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करो। नाउ 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, तो cosec भी पॉजिटिव रहेगा, चेंज नो चेंज, तो 90 प्लस माइनस चेंज होता है, cosec किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec में, तो दैट वुड बी sec, 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 59 हो जाएगा। इट मींस cosec 90 माइनस 59 को sec 59 लिखा जा सकता है, माइनस sec 59 ये रहा, sec 59 माइनस sec 59 दैट इज 0, दैट मींस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट, दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 का प्रोडक्ट 1 के बराबर है, एंड सेकंड पार्ट cos 38, cos 52 माइनस sin 38 into sin 52 इज इक्वल टू 0। ये हमें दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट करना है कि दोनों बराबर है। अब इक्वल के लेफ्ट साइड की वैल्यू और इक्वल के राइट साइड की वैल्यूज को आपस में बराबर दिखाना है, तो इसके फर्स्ट पार्ट में लेट हम लेफ्ट साइड का पार्ट लेते हैं, तो लेफ्ट पार्ट है tan 48, tan 23, tan 42 एंड tan 67, इसे सिंप्लीफाई करके हमें 1 लाना है, तो लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करना है। अब एक्चुअली एंगुलर वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अकॉर्डिंग हमें केवल 5 ही स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, लेकिन ये उन पांचों में से कोई सा भी एंगल नहीं, तो इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता। जब एंगुलर वैल्यूज हमें नहीं पता हो तो एक ही कॉन्सेप्ट बचता है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री, तो ऐसे में ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है, उसमें 48 एंड 42 इन दोनों का सम 90 डिग्री है, 23 एंड 67 इन दोनों का सम भी 90 डिग्री है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स यहाँ पर बन रहे हैं, इन्हें पूरक जोड़े कहा जाता है, पूरक कोणों का जोड़ा कहा जाता है। तो ऐसे में 48 और 42 ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री, 23 और 67 का सम 90 डिग्री। लेकिन जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कि किसी भी क्वेश्चन को हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक एंगुलर वैल्यूज हमें सेम ना दी जाए, तो एंगल्स हमारे सेम होने चाहिए। एंगल यहाँ सेम नहीं है तो सेम बनाइए, इसके लिए 48 को 42 में या 42 को 48 में कन्वर्ट किया जा सकता है थ्रू द रूल ऑफ 90 प्लस माइनस। तो 90 प्लस माइनस में से 48 की जगह लिखा जा सकता है 90 में से माइनस करें, कितना की 48 होगा, 42 माइनस कर देते हैं 48 हो जाएगा, इसका मतलब 10 48 की जगह ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसे 23 की अगर हम बात करें तो 23 की जगह वी कैन राइट 90 माइनस, 90 में से कितना माइनस करें 23 आएगा, तो 67 माइनस करने पर 23 हो जाएगा, क्योंकि 67 प्लस 23 90 होता है, दैट मींस 10 23 की जगह ऐसा लिखा जा सकता है। एंड बाकी के दोनों एंगल्स को हम चेंज नहीं कर रहे, वो एज इट इज रहेंगे, 10 67, दैट इज नाउ 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू, चेंज नो चेंज, तो 90 प्लस माइनस चेंज होता है, तो 10 किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 42 हो जाएगा, इट मींस 10 90 माइनस 42 की जगह cot 42 लिखा जा सकता है। ऐसे ही 10 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, 90 प्लस माइनस चेंज, तो 10 किस में बदल जाएगा, cot में बदलेगा, 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 67, ऐसा लिख सकते हैं। बाकी दोनों एंगल्स एज इट इज यूज करेंगे, तो 10 42 into 10 67। अब 42 42 एंगल सेम है, 67 एंगल सेम है, इसका मतलब इसे सॉल्व किया जा सकता है। नाउ cot और tan को अगर सिंपलीफाई करना हो तो cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot की जगह 1/10 लिखा जा सकता है, 1/10 42 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही cot 67 cot 1/10 होता है, तो tan 67 1/, लिखा जा सकता है। इनटू में हमें दे रखा है tan 42 into tan 67, दैट इज ऐसा लिख सकते हैं।
Now 1/42, 1/67, 10/42 एंड 10/67 इनटू में है, तो 42 डिवाइड 42 मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, 10/67 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 1। सो इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने पर 1 आता है और यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। तो दैट मींस सॉल्व करने पर वैल्यू राइट हैंड साइड आती है। दैट मींस ये शो हो गया जो हमसे शो करने के लिए कहा गया था। क्लियर फ्रेंड्स? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52 is equal to 0 शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52। इसे सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के बराबर की वैल्यू लानी। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें भी एंगुलर वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता है। दैट मींस 0, 30, 45, 60 एंड 90 के अलावा के एंगल्स हैं, तो क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मेट के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर हम देखें तो 38, 52 इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। ओके, यहाँ भी 38, 52 इन दोनों का सम 90 डिग्री। हमें जीरो लाना, अगर जीरो लाना है तो ये वैल्यू इसके जैसी अगर हो जाए तो माइनस करने पर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इसे कन्वर्ट करें, इसे एज इट इज रहने देते हैं और कन्वर्जन के लिए 90 प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ऐसे में 38 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे 38 आएगा, तो दैट वुड बी 52। इट मींस cos 38 को cos 90 माइनस 52 लिखा जा सकता है। 52 की जगह कितना लिखें, तो 52 होता है 90 में से कितना माइनस करेंगे 52 आएगा, तो दैट इज 38 माइनस करने पर 52 हो जाएगा। तो cos 52 को ऐसा लिखा जा सकता है। बाकी दोनों वैल्यूज को एज इट इज रहने देते हैं। तो sin 38 into sin 52 दैट इज। अब cos 90 माइनस थीटा, तो 90 प्लस माइनस चेंज होता है, लेकिन 90 माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब पॉजिटिव रहते हैं। 90 माइनस चेंज, तो cos किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाएगा। 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 52, इसका मतलब cos 90 माइनस 52 को sin 52 लिखा जा सकता है। ऐसे ही cos 90 माइनस 38 की बात करें तो 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, चेंज नो चेंज, तो 90 प्लस माइनस चेंज होता है, cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो इसे साइन लिखा जाए। 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 38। दैट मींस इन दोनों एंगल्स को ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो sin 38 into sin 52 हम ऐसा लिख पाएंगे। sin 52 sin 38 इनटू में, तो दैट मींस sin 52 into sin 38 इनटू में माइनस sin 38 into sin 52। अगर आप ध्यान दें तो sin 52 sin 38 इंटू sin 52 sin 38 इंटू, तो आइडेंटिकल टर्म्स हो गए, माइनस करें तो आइडेंटिकल टर्म्स का डिफरेंस कितना होता है, 0। दैट मींस इसको सिंप्लीफाई करके 0 आया और यही हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू है, सो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। यही हमें शो करने के लिए कहा गया था। क्लियर फ्रेंड्स? हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है होम स्टडी बाय गोविंद सर। इसके अलावा हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम एड्रेस दैट इज़ दिस वन। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक पेज का एड्रेस सेम वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का एड्रेस है, दैट इज़ होम स्टडी बाय गोविंद सर। थैंक यू।